हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट सुपर हेल्दी माउथ मेल्टिंग बर्फी। इस बर्फी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही हेल्दी है। आप इसे रेगुलर बच्चों को खिला सकते हैं। जो बच्चे चॉकलेट डेली मांगते हैं उन्हें इस तरीके की बर्फी बना के खिला सकते हैं। बिना चॉकलेट की ये बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट और चॉकलेटी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस बर्फी को मैंने किस तरीके से बनाया है, फटाफट रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3/4 कप रोस्टेड चना ले लिया है। इसका छिलका अच्छे से हटा लेना है। ध्यान रहे चना सॉल्टी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो बिना घी का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है। 1/4 कप इसमें मूंगफली डाल के इसे भून लेंगे। ध्यान रहे मूंगफली को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनिएगा ताकि इसका कलर चेंज नहीं हो और अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए। तो मूंगफली को जब आप भूनेंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। जब मूंगफली भून जाएगी तब इसमें जो रोस्टेड चना हमने लिया था उसे भी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि चने में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा अगर जो चने को थोड़ा सा घी में आप भून लेते हैं। तो चने को ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए इसे भून लीजिएगा। फिर इसमें आधा कप मखाना डाल दीजिएगा। मखाना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, इससे कम नहीं लीजिएगा। 1 कप मखाना ले सकते हैं, लेकिन आधा कप से कम मखाना नहीं डालिएगा। अगर जो मखाने का टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाने के लिए आप मखाना इसमें ज़रूर डालें। अब सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिएगा और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। बिल्कुल अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं। यहाँ मैंने दूध ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये दूध नहीं है, कढ़ाई आप देख रहे हैं, इसमें मैंने खोया तैयार किया था। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, कहने का मतलब ये है 1/4 कप पानी डाला है और 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी को पहले गर्म कर लीजिएगा और 1 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाल के मिक्स कर लीजिएगा। अब मैंने आधा कप इसमें गुड़ डाल के और इसे भी मिक्स कर लिया है। ध्यान रहे जब आप गुड़ डालिएगा तो गैस का फ्लेम बंद होना चाहिए, नहीं तो जो मिल्क पाउडर है वो फट जाएगा। अब इसको, यानी जो गुड़ का हमने चाशनी तैयार किया है, इसे छान लीजिएगा। छानने से क्या होगा, जो गुड़ में चंक्स वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा। अगर जो आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपके पास दूध है तो उस दूध को हल्का सा गुनगुना करके उसमें गुड़ को घोल लीजिएगा। और गुड़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ बढ़ा लीजिएगा, कम मीठा खाना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट है इतना मिठास। अब चना, मूंगफली और मखाना अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल के इसे बिल्कुल फाइन पीस लीजिएगा। आप चाहें तो इसके साथ हरी इलायची भी डाल के पीस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल फाइन ये पाउडर बन गया है। अगर जो आपको लगे कि इसमें थोड़े मोड़े चंक्स हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मस्टर्ड यानी सरसों होता है उस तरीके का इसमें छोटा टुकड़ा है, तो इसे आप छान लीजिएगा। क्योंकि जब हम छानेंगे नहीं तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी, और छान लेंगे तो मिठाई जो इसकी बनेगी वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो मैंने मिक्सिंग बोल के ऊपर एक छन्नी रख लिया है और इसमें आधा ये जो चना का पाउडर है डाल के हमने छान लिया है, और जो बचा था उसे भी डाल के छान लेंगे। मतलब ज़्यादा पाउडर है तो कई बैच में आप थोड़ा थोड़ा डाल के छान लीजिएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतने सारे चंक्स हैं, इसे अब हम हटा देंगे। और यहाँ जो नीचे छन के निकला है बिल्कुल फाइन पाउडर है, मोटा चंक्स हटा देना है। अगर जो आप इसके साथ बर्फ़ी बना लेंगे तो बर्फ़ी जब आप खाएंगे तो दांत के नीचे ये दाना आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे पाउडर को एक बार छान के ही मिठाई बनाने के लिए यूज़ करिएगा। अब ये बिल्कुल फाइन पाउडर है। चॉकलेट का कलर देने के लिए मैंने 1/4 कप ले लिया है कोकोआ पाउडर। ये देखिए, चम्मच से बता दूं तो ये 2 चम्मच है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर जो आपको लगे कि थोड़ा इसमें कोकोआ पाउडर कम है तो आधा चम्मच और डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इस मिक्स में डाला है बिल्कुल परफेक्ट है। तो स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसे हाथों से मिक्स करिएगा। जैसे हम मोयन वगैरह तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है और बिल्कुल फाइन है ये।
इसे शाइनी बनाने के लिए या आप चाहते हैं इसमें घी डालना तो 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं मेल्ट करके। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच इलायची को क्रश करके डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या जैसे मैंने पहले बताया है जब आप चने को पीस रहे हैं उस टाइम हरी इलायची उसमें डाल के पीस सकते हैं। अब हम इसे डो फॉर्म में ले आएंगे तो इसके लिए जो हमने गुड़ की चाशनी बना के रखी है थोड़ा थोड़ा इस मिक्स में डालिएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। एक ही बार आप पूरा चाशनी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका ये जो मिक्स है गीला भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा डाल के बिल्कुल सॉफ्ट सा जैसे हम डो तैयार करते हैं सेमी सॉफ्ट उस तरीके से इसका डो तैयार कर लेना है। हाथों में ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो हाथों को पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा घी हाथ में लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं। और अब इसे हम मतलब बाइंड कर लेंगे। अभी आप देखिएगा घी लगने से इसमें बहुत ही बढ़िया शाइन आ जा रहा है। तो आप चाहे तो इसमें 1 से 2 चम्मच मेल्ट करके देसी घी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने इसे बाइंड कर लिया है। अब जिसमें बर्फ़ी को जमाना है उसे आप घी से ग्रीस करके इस बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर ले लिया है, इसको घी से पहले ग्रीस कर लेती हूँ और इसके ऊपर जो हमने मिठाई का मिक्स बना के रखा है उसे रख के और हाथों से इसे दबाएंगे। जब ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगा तो आप चाहें तो इसे बेलन की हेल्प से या हाथ से ही इसे फ्लैट कर सकते हैं। मैं इसे बेलन से थोड़ा सा बेल लेती हूँ ताकि ऊपर से बिल्कुल जो इसका सरफेस है स्मूथ हो जाए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसका थिकनेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटा पीस रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चे दिन भर डिमांड करते रहते हैं इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो आप छोटे छोटे पीस को दे सकते हैं। अगर जो बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो पीस को यानी जैसे हमने इसे मिठाई का शेप दिया है उसे थोड़ा सा मोटा और बड़ा रख सकते हैं। अब इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए मैंने खसखस इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया है और हाथों से दबा के थोड़ा सा बेलन इस पे घुमा दीजिएगा ताकि जो खसखस है मिठाई में अच्छे से चिपक जाए यानी सेट हो जाए। अब इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा जिससे मिठाई सेट हो जाएगी। 5 मिनट बाद यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स मिठाई सेट हो गई है। तो इसके साइडों को पहले मैं काट के निकाल देती हूँ ताकि ये बिल्कुल चौकोर शेप में हो जाए। आप मतलब इसे जैसा शेप देना चाहते हैं उस शेप में इस मिठाई को काट सकते हैं। गोल में भी काट सकते हैं, अगर जो कुकीज़ कटर है या जो बॉटल वगैरह का ढक्कन आता है उससे भी गोल गोल शेप में इसे काट के तैयार कर सकते हैं। और जो बचा हुआ वेस्टेज रहेगा उसे एक बार फिर मिक्स करिए और फिर रोटी जैसे बेल के और फिर से गोल शेप में काट लीजिए। तो यहाँ मैं इसे बर्फ़ी शेप में काट रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब बर्फ़ी बनती है और बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर जो बच्चे आपके डेली चॉकलेट खाने की ज़िद करते हैं तो इस तरीके से हेल्दी चीज़ बना के उनको खिला सकते हैं, जिससे उनका जो चॉकलेट खाने की क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी और उनको हेल्दी चीज़ भी मिल जाएगा। तो मैंने इसके पीसेस को काट लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स कितना परफेक्ट शेप में ये कटा है। तो यहाँ चाकू की हेल्प से आप इसे उठा लीजिएगा यानी निकाल लीजिएगा इसके पीसेस को और अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस मिठाई को आप कम से कम हफ्ते दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। अगर जो आप इसे 15 से 20 दिन स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें कच्चे दूध का मतलब दूध का यूज़ ना करें, घी और गुड़ के साथ ही इसे बाइंड कर लें तो ज़्यादा ये मिठाई टिकाऊ हो जाएगी यानी इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ एक पीस मैं उठा के दिखा रही हूँ कि कितनी परफेक्ट और लाजवाब ये मिठाई बनी है। तो फ्रेंड्स तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी इस मिठाई को बहुत आराम से खा सकता है। ध्यान रहे अगर जो इसे लंबे समय तक स्टोर करना है यानी 15 से 20 दिन स्टोर करना है तो आप इसमें सिर्फ गुड़ और घी का इस्तेमाल करिएगा बाइंडिंग के लिए। अगर जो आप इसे हफ्ते दिन में खा के ख़त्म कर रहे हैं तो दूध को अच्छे से पका के फिर उसमें गुड़ मेल्ट करके तब उसका डो तैयार करके बर्फ़ी बना सकते हैं। तो बर्फ़ी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जय श्री हरि।